नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2024 के आपके जो ट्रेड टेस्ट होने जा रहे हैं उन ट्रेड टेस्ट के बारे में। कौन कौन सी ट्रेड टेस्ट का किस प्रकार ट्रेड टेस्ट होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। कितने नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा वो भी बताऊंगा, और कितने बच्चों का ग्रुप बनाकर आपको क्या क्या प्रोसेस वहाँ पर फॉलो करनी होगी। तो एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि CISF संबंधित आपको हर एक अपडेट, हर एक ऑथेंटिक जानकारी सबसे रियल, सबसे बेस्ट इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बात करता हूँ CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली की। साथियों, आप सबको बताया कि CISF का आपको मैंने आज से लगभग 20 दिन पहले बोल दिया था कि 11 तारीख से आपके ट्रेड टेस्ट और DV स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी तो आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो आप सबका जो भी मेरे भाई दोस्तों का सेंटर जहाँ कहीं भी पड़ा है और अपना डेट, वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए और एक दूसरे से संपर्क कर लीजिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप एक दूसरे से संपर्क आराम से कर सकते हो। तो आप इस कमेंट करेंगे तो आपके ऊपर भी कोई कमेंट करेगा तो आप उससे संपर्क करिए दोस्तों। और मैं इतना चाहता हूं कि मेरे भाई सारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे कैंडिडेट पास हो जाए। मैं कभी नहीं चाहता कि आप फेल हो। साथियों, बात करूं आपका 11-12 से आपका ट्रेड टेस्ट स्टार्ट है। आपका यहाँ पर दे रखा जो आपका कांस्टेबल ट्रेड टेस्ट और दस्तावेजीकरण यानी DV के लिए आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड इश्यू कर दिया गया है। अब बात आती है कि चलो ये सब सर आपने बता दिया, अब बात आती है मेन काम की बात है, वो है ट्रेड टेस्ट को लेकर कि किस तरीके से ट्रेड टेस्ट होगा। देखो, ट्रेड टेस्ट आपका किस तरीके से होगा वो सारी चीज़ें व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम चलकर वहाँ पर डिटेल से देखते हैं। क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीज़ें व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलकर देखते हैं दोस्तों। साथियों, हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब साथियों बात करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले जो भी आपकी डेट दी हुई है, जो भी आपका यहाँ पर डेट को बोला गया और जिस स्थान पर बोला गया उस स्थान पर आपको उपस्थित होना है। कोई भी कैंडिडेट में नहीं चाहता कि आप अनुपस्थित रहो, क्योंकि अब यहाँ पर सोचो एक बार, आप इसकी 96,000 के लगभग कैंडिडेट ही बचे, और जब ट्रेड टेस्ट पास होने के बाद भी इसकी लिस्ट आएगी ना, तो ऐसा होगा कि आप सोच में पड़ जाओगे इतने कम कैंडिडेट। तो सारे बच्चे अपने भाग्य को आजमाने के लिए सारे के सारे ट्रेड टेस्ट देने जरूर जाएंगे। ये मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अब बात आती है सबसे पहले होगा क्या, DV होगा या फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। देखो, मैं बता दूँ आपको, आपका मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी गेट एंट्री, यहाँ से गेट की एंट्री और यहाँ पर आप रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। आपको जाना पड़ेगा कि आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आपको ID और अपना एडमिट कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर ID और एडमिट कार्ड दिखाते हो, आपका यहाँ पर ग्रुप बना दिया जाएगा। 20 का बने, 30 का बने, जो भी बने, 50 का बने, वो बनाया जाएगा। बल्कि बता दूँ एक दिन के अंदर कितने कैंडिडेट को बुलाया गया वो भी बता दूँ मैं आपको। पर डे आपको यहाँ पर फर्स्ट दिन आपको सभी सेंटर में 200 बच्चों को बुलाया गया, और सेकंड डे आपको यहाँ पर 250 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया। यानी कि दूसरे दिन आपको जो फर्स्ट डे वो 200 और सेकंड डे आपको 250 बच्चों को बुलाया गया। तो जहाँ तक मुझे अनुमान है 20-20 बच्चों का यहाँ से ग्रुप बनाएंगे। 20 बच्चों का ग्रुप बनाने के बाद में आपको ले जाएंगे यहाँ पर। अब देखो, जिसका कुक का ट्रेड टेस्ट है वो उनको बता दें। सबसे पहले इसमें वीडियो में अंदर में कुक की बात करूंगा, वॉशरमैन की बात करूंगा, सफाई कर्मचारी की भी बात करूंगा, सारे बार्बर की भी बात करूंगा। सारे 4 ट्रेड टेस्ट मेन है, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे और इनकी बात करना जरूरी है। तो इनकी मैं बात कर लेता हूँ। कुक की यदि आप हो तो कुक वाले कैंडिडेट को क्या जाएगा, 20 बच्चों का जो ग्रुप बना ना, उस ग्रुप को में से 20 बच्चों को में से छाटेंगे वो 10 बच्चे। कितने? 10 बच्चे आपके लेंगे, और आपको ले जाया जाएगा जहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होना है। जैसे मान लो कि आपका किचन में ले जाया जा सकता है। सबसे पहले आपका होगा जो आपका प्रैक्टिकल होगा। ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल आपका 25 नंबर का रहने वाला है। 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है, और 25 नंबर का आपको वाइबा रहने वाला है। अब 25 नंबर वाइबा के लिए देखो, हर एक ट्रेड की बता रहा हूँ, सारी ट्रेड बता रहा हूँ, सारी की सारी ट्रेड, जो भी आपके सफाई कर्मचारी हो, चाहे कुक हो, चाहे आपका वॉशरमैन हो, चाहे बार्बर हो, इसमें नॉर्मली वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और 50 नंबर में से यदि आप 25 नंबर लेकर आते हो तो आप पास हो जाते हो, यदि आप 25 नंबर नहीं लेकर आते हो तो फेल हो जाते हो। अब बहुत सारे बोल रहे हैं सर आपने 150 नंबर, अरे वो सेम ही चीज़ है। आप 150 नंबर मान लो, चाहे 50 नंबर, 50% नंबर आपको लेकर आना ही पड़ेगा। और इन 50% नंबरों के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रामबाण नोट्स, जिसको हम बोलते हैं सुदर्शन चक्कर। ऐसा सुदर्शन चक्कर चलाया है मैंने कि बड़े बड़े जो आपको लूटने का काम कर रहे थे वो उनका आपका टाटा एफिस हो चुका है। क्योंकि साथियों, मैंने इसका प्राइस आपका वो रखा है जो आपको कोई भी और अदर यूट्यूबर या आपको नहीं दे सकता। अभी मैं इसके ऊपर भी चलूंगा, बात पूरी बताऊंगा आपको।
मैंने इसका प्राइस 199 नहीं रखा, चलो इसको भी काट देते। 149 नहीं रखा, नहीं इसको भी काट देते। फिर मैंने इसका 99 नहीं रखा, इसको भी काट देते। फिर मैंने इसका 959 भी नहीं रखा, इसका भी काट देते। मैंने इसका प्राइस रखा 49 रुपये में मैं आपको दे रहा हूँ। कौन कौन से दे रहा हूँ ये भी ध्यान रखना। 49 रुपये कुक मिल रहा है, आपको वॉशरमैन मिल रहा है, इसके अलावा आपको यहाँ पर बार्बर मिल रहा है, और इसके अलावा सफाई कर्मचारी मिल रहा है। मैं आपको अभी पीडीएफ दिखाता हूँ, उसके बाद पेमेंट वगैरह क्या करना हो सारी प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद हम ट्रेड टेस्ट के ऊपर चलेंगे। तो चलते हैं पीडीएफ के ऊपर पहले। तो यहाँ पर हम पीडीएफ पर आ चुके हैं। कुक की ये पीडीएफ आपके सामने, जो कि 45 पेज की पीडीएफ ही है, और एक पीडीएफ और मिलेगी। अब साथियों ज़्यादातर क्या करते हैं, वो जो आपकी एक टेबल रखी होती है ना, उसी तरीके मैंने बताया था, वहाँ पर एक टेबल रखी होगी, आपको 10 बच्चों को तो बुलाया जाएगा, उसमें आपके जो मसाले हैं वो रखे होंगे। अब मसालों का नाम लौंग का सब कुछ लौंग बता सकते हैं, पर इंग्लिश में नहीं बता पाएंगे। अब कस्तूरी मेथी का सब कुछ कस्तूरी मेथी बता, पर इंग्लिश में नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए मैंने इंग्लिश में नाम सबसे पहले यहाँ पर दे दिए। सबसे पहले नाम इंग्लिश में, फिर आपको यहाँ पर हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो आपका दालें वगैरह वो रखी हो तो इंग्लिश में दाल। फिर मैंने सब्जियों के नाम भी आपको यहाँ पर इंग्लिश में दे दिए, यानी सब्जी रखी हो, मान लो आपको अब सब्जी हर एक किचन में मिलती है, तो फौजिया किचन है तो कई तरह सब्जी मिलेगी, तो वहाँ पर सब्जियों के नाम मैंने इंग्लिश में दे दिए। फिर यहाँ पर मसालों का नाम मैंने इंग्लिश में दे दिया। एक बार फिर देखो ध्यान रखना, एक एक चीज़ मैंने दे रखी है। फिर आपको जो मान लो अदरवाइज आपसे कोई पूछे, ज़्यादा पूछे कि प्याज काटने में आंखों में पानी क्यों आता है, तो सल्फर योगी के कारण, आप जवाब दोगे उनको, तो तुरंत उनको जवाब दोगे तो बंदा सोचेगा यार नहीं, इस कैंडिडेट को सब कुछ नॉलेज है, तो वो कैंडिडेट आराम से आपको क्वालिफाई करेगा। तो ये बड़ा फैक्टर अदा को रोल करेगा आपका वाइबा। और वाइबा के लिए आप सबको पता है किसी को कोई नॉलेज 90% बच्चों को नहीं होता। 10% बच्चे वही होते हैं जो कहीं ना कहीं टैलेंटेड होते हैं या कहीं काम करके आए होते हैं, जिनको पहले ट्रेड टेस्ट दिया तो वो देख लो, उन सबको पता है वाइबा होता है। ठीक है, आसाम राइफल में आपने देखा होगा 100 में से 15-15 बच्चे पास हो रहे थे वाइबा के अंदर। ठीक है, इसके बाद में ये देखो, ये मैंने वॉशरमैन की पीडीएफ तैयार की है। वॉशरमैन की पीडीएफ भी आपकी 38 पेज की पीडीएफ वॉशरमैन की मिलेगी। ये फिर मैंने ये सफाई कर्मचारी की पीडीएफ, एक तो ये 56 पेज की पीडीएफ भी है और एक दूसरी और है। देखो सफाई कर्मचारी में आपका नॉर्मली क्वेश्चन तो ये है, और जो दूसरी पीडीएफ है उसमें आपको मैंने बता रखा है कि किस तरीके से क्या होगा। वो पीडीएफ भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये पीडीएफ मैंने सफाई कर्मचारी की तैयार की है, जो कि आपके लिए है। सब कुछ मैंने आप ही के लिए तैयार किया। 18 पेज की पीडीएफ है, बहुत ही अच्छी पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, सुदर्शन चक्कर ही मानो आप एक तरीके से। फिर मैंने ये बार्बर की तैयार की। ठीक है, ये आप देखो सारे बता देंगे। तौलिया का नाम तौलिया होता है, हेयर ब्रशर का नाम हेयर ब्रशर होता है, मतलब जो इंग्लिश में नाम बताता है। अब दर्पण आप बोलोगे कांच, कांच थोड़ी होता है, या तो बोलो आप दर्पण या बोलो उसको मिरर। तो ये चीज़ें आपकी बहुत बड़ा फैक्टर अदा करेगी, क्योंकि ये चीज़ें वाइबा होगा ना, वो आपकी बहुत बड़ा फैक्टर अदा करेगी। चित्रों सहित मैंने दे रखा है, ऐसी पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये भी आप ध्यान रखना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पीडीएफ जरूर ले सकते हो। किस तरीके से लेना वो बता देता हूँ मैं एक बार। आपको इन नंबरों पर व्हाट्सअप करना है 90 24 65 47 85। जैसे आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करोगे ना, आपके पास मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद में आपको बोलना है कौन सी ट्रेड, आपकी जो भी ट्रेड है वो ट्रेड, जो भी आपको व्हाट्सअप भी सारे काम होगा, ये भी आप ध्यान रखना। व्हाट्सअप पर ट्रेड आपको लिखनी है। ट्रेड लिखने के बाद में आपको तुरंत उसके ऊपर एक QR कोड मिलेगा। 15 से 20 मिनट लग सकता है, जैसे हो सकता है देखो बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से टाइम भी लग जाए, वो बात अलग है, पर QR कोड मिलने के आप पेमेंट कर दोगे ना। पेमेंट करने के बाद में पेमेंट वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद तुरंत आपकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर डाल दी जाएगी 1 से लेकर 15 मिनट के अंदर। और इसका प्राइस मैंने ओनली फॉर 49 रखा, ना कोई आपका भाई साहब यहाँ पर ज़्यादा रखा, ना तो 49 में मैं करोड़पति हो रहा हूँ, ना आप करोड़पति हो गए, ये ध्यान रखना। पर जब आप पास होकर निकलोगे ना, तब ये 49 आपको याद आएंगे कि वाह यार 49 में बंदे ने वो कमाल कर दिखाया जो हमसे 400-400 रुपये 500-500 रुपये में लूटने का काम कर रहे थे। तो इस लूट की मैंने यहाँ पर आपको तो टाइम फिक्स करने के लिए 49 रुपये लेकर आया। नहीं, इसका प्राइस में भी 149 रुपये रख सकता था। मेरे को पता है यदि ये आप 3 लोगे तब मेरे को एक लेता भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे तो बराबर ही था ना। पर ऐसी बातें नहीं है दोस्तों, सारी चीज़ें पैसों के लेने की नहीं होती। आप सब भाइयों का प्यार और सपोर्ट मुझे इतना मिला, तो उसके लिए मुझे तो कुछ करना है ना आपके लिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। व्हाट्सअप मैसेज करना है, 49 रुपये आपको QR कोड पे पेमेंट करना है। और ध्यान रखना नंबर पे यदि कोई करता है तो उसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है। उसका पेमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपको पीडीएफ मिलेगी, ये ध्यान रखना। एक एक चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ें सारी बातें बता रहा हूँ। अब बात आती है, चलो यहाँ पर देखो कुक वाले जो भी कंटेंट है उनको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपसे यहाँ पर टेबल में आपका जो भी हो सकता है, सब्जी वगैरह रख सकते हैं या फिर आपको मसाला वगैरह रख सकते हैं। इनका नाम आपको इंग्लिश में बताना है, हिंदी में बताना। फिर आपको यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल के अंदर आपसे रोटी बनवाई जा सकती है, रोटी बनवाई जा सकती है। सब्जी को अंदर आपसे यहाँ पर मसाला वगैरह पूछे जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करवाते हो। कभी कभार तो ऐसा होता है, एक बार BSF के अंदर हम देने गए थे तो वहाँ पर हमसे बर्तन धुलवाए गए थे, बस हो गया कुक का टेस्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सफाई कर्मचारी। देखो सफाई कर्मचारी में क्या होगा,
आपको झाड़ू पकड़ने का नॉलेज होना चाहिए, आपको झाड़ू के प्रकार पता होना चाहिए। यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछेंगे, डस्टबिन किस कौन सा कलर कौन से काम आता है, ये पूछ लेंगे। इसके अलावा आपसे सफाई कर्मचारी में और भी ज़्यादा यदि कोई पूछता है तो कंटेनर वगैरह का नाम पूछ लेगा। और भी ज़्यादा पूछता है तो कोई आपसे फर्श वगैरह क्यों साफ किया जाता है, वो कैसे होता है, वो चीज़ें पूछ लेंगे। वो चीज़ें मैंने सारी PDF के अंदर डाल रखी है। अब बात करते हैं वॉशरमैन के अंदर। देखो वॉशरमैन के अंदर क्या होगा, वॉशरमैन के अंदर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे, कपड़े धुलवाएंगे और कपड़े धुलवाने के बाद आपको प्रेस करनी आनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर इक्विपमेंट्स पूछते हैं, जैसे कपड़े को कौन से कलर के कपड़े को क्या होना चाहिए, रंगीन कपड़े को एक साथ क्यों नहीं धोना चाहिए, वो चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो वो चीज़ें मैंने आपको PDF के अंदर ऐड कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन यहाँ बताने लग गया तो जाहिर सी बात है पूरी आपका यहाँ पर 1 घंटे का वीडियो जाएगा, कोई मतलब वाली बात है नहीं। फिर बात करते हैं बार्बर की। बार्बर में आपको शेविंग और कटिंग करनी आनी चाहिए। इसके अलावा जो टूल्स है उनका पता होना चाहिए। और टूल्स के अलावा आपको यहाँ पर देखो एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, शेविंग और कटिंग में टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब आ जाती है ग्रुप। देखो क्या होगा कि आपका मान लो, एक बार फिर यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, ये आपका वो ग्राउंड है, आपका यहाँ पर 20 बच्चे, आप यहाँ पर हो, 10 बच्चों को आपको उठाया, 10 बच्चों को यहाँ ले गए और आपका ट्रेड टेस्ट हो गया। ट्रेड होने के बाद 10 बच्चों को यहाँ पर, सारों को यहाँ पर बिठा देंगे, सारों को 10 बच्चों को यहाँ आ गए, फिर एक बार फिर 10 बच्चों को उठाया, फिर आपका यहाँ हो गए। मतलब आपको और वो आपको यहाँ पर एक नहीं होने देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बता देंगे। जैसे ये 20 बच्चों का हो गया, आपका यहाँ से एक रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद यहाँ आएगा और रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होगा वो बताएगा आपको कौन पास और कौन फेल हो, टेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपका काम होगा। ये सेम प्रोसेस सभी ट्रेड्स में अपनाई जाएगी, ये ध्यान रखना। ये कोई चीज़ें आपको नहीं बताएगा, कोई इतनी गहराई से ना बताएगा, सब कुछ आपको पागल बनाने का काम करेंगे, पर आपका भाई आपको गहराई से बता रहा है। अब आपके बात आती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। देखो डॉक्यूमेंट्स ध्यान से सुन लो। एक एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, 2 गए आधार कार्ड, ठीक है, 3 आपका 10वीं का मार्कशीट, 4 आपका यदि 12वीं का तो 12वीं का मार्कशीट, 5 आपका जाति प्रमाण पत्र। कौन सा जाति प्रमाण पत्र में लेकर जाना, तो सेंटर वाला जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, ये भी आप ध्यान से सुन लो, सेंटर वाला जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। 6 आपका डोमिसाइल, जिसको हम बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। 7 आपका जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो लेकर जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 8 आपका यहाँ पर फोटो, कौन कौन सी फोटो कम से कम 4 आपके पास होनी चाहिए, 4 फोटो। 9 आपका इन सब का ना, इन सब का कम से कम 2-2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारा सेट आपको तैयार करके वहाँ पर लेकर जाना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एडमिट कार्ड के भी दो, 10वीं की भी दो, मार्कशीट की, 12वीं की भी दो, जाति की भी दो, मूल की भी दो, ये सब कुछ एवरेज आपको 10 डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाना है। तो ये चीज़ें आपको वो कोई नहीं बताएगा, सारी रिपोर्ट मैंने बता दी है। बाकी आपको 10 तारीख को आपको लाइव रिव्यू दिख दूंगा। 11 तारीख से आपके लाइव रिव्यू 10 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को ही आपका भाई आपके सेंटर पर पहुंच जाएगा और 10 तारीख को सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ पर कैसे क्या रूम मिल रहा है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। बाकी 11 तारीख को जैसे बच्चे पास होंगे तो वो भी सारी बातें आपको बता दी जाएगी। टेंशन करने की कतई जरूरत नहीं है, जब तक आपका भाई आपके साथ खड़ा ना, आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप भाइयों का प्यार और सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आप सपोर्ट और वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।